हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एनालिटिकल हब। आज हम क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर वाइब्रेशनल मोशन वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और इस वाइब्रेशनल मोशन को पढ़ने के लिए हमें SHO मॉडल यानी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को हम सॉल्व करें, हम जो हमेशा से नहीं करते आ रहे हैं, डेरिवेशन में हम कहीं नहीं जाते, हम डायरेक्ट मेन फोकस हमारे फॉर्मूलाज और क्वेश्चन की ओर रहता है, उसी तरह से जाएंगे। तो चलिए, मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, आप उसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर चलेंगे। सबसे पहले मैंने ये कहा कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या वाइब्रेशनल मोशन को स्टडी करने के लिए, उसके डेरिवेशन करने के लिए हमें हर्माइट पॉलिनोमियल की ज़रूरत पड़ती है। अब ये हर्माइट पॉलिनोमियल को हम HN और ये जो ब्रैकेट में लिखा है, ये जो सिंबल है, उसका नाम है जाय, HN जाय। मैं आपको ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ, डोंट वरी, ठीक है। तो ये जो हर्माइट पॉलिनोमियल है, उसका जो फॉर्मूला निकल के आता है क्या है? HN जाय इज इक्वल टू HN जाय एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक। अब जिस तरह से हमने वेव फंक्शन के बारे में पढ़ा था, जैसे कि 1D बॉक्स का वेव फंक्शन था √2/L साइन n πx/L, हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन था साई NLM साई r θ5, रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट से मिलके बनता था। उसी तरह से इसका SHO का वाइब्रेशनल मोशन 1D की बात कर रहा हूँ या 1D की बात हो रही है, तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन जो होता है वो होता है साई x बीटा बाय पाई की पावर 1/4 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2। अगर यहाँ y होता तो ये y डायरेक्शन में होता, z होता तो z हो जाता। इसी तरह से फॉर nth स्टेट, अगर मैं 1 2 3 4 ऐसी स्टेट को कंसिडर करूं, तो अगर n स्टेट में बात की जाए तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, जो है ये। डोंट वरी, फॉर्मूला देख के डरना नहीं है, हम ट्रिक लाएंगे। 2 मिनट रुक जाइए, हम ट्रिक से ही पूरा सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, साई n जाए इज इक्वल टू, यहाँ तक तो आपका सेम था, HN जाए एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2 रख दो। फिर वेव फंक्शन में ये वाला बीटा पाई बाय 4 की पावर 1/4, बीटा बाय पाई की पावर 1/4 ले आओ, और आगे सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है 1/2 की पावर n फैक्टोरियल की और पूरे की पावर हाफ, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन मैं उसको और इजी करूंगा, बस 2 मिनट रुक जाइए। फिर ये लिखा है बीटा, ये जो बीटा है ना यहाँ पे, ये बीटा एक बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि ये बीटा किसके, मतलब के साथ क्या रिलेशन रखता है, डायरेक्टली, इनवर्सली, ऐसा कुछ पूछा गया। तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K½ ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब आप एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हम इसको सॉल्व करने की ट्रिक बताएंगे। जैसे मैंने कहा n इज इक्वल टू 1 है, तो क्या हम पूरा सॉल्व करेंगे? नहीं, रिजल्ट याद कर लेंगे। देखिए कैसे, ये आप उतार लिया होगा, मैं सिर्फ इसको ऊपर रख दूंगा, लिखूंगा, ठीक है। देखिए किस तरह से हम सॉल्व करें। क्या था n स्टेट के लिए फॉर्मूला? साई n जाए इज इक्वल टू 1/2 n फैक्टोरियल, सब इन सब की पावर हाफ और 2 की पावर n है, बीटा बाय पाई की पावर 1/4 HN जाए एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2, यही था। अब यहाँ पे मैं n इज इक्वल टू 0 रखूँ तो क्या आएगा, n इक्वल टू 1 रखूँ तो क्या आएगा, ये सब नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट देखिए ट्रिक, देखिए आप टेबल बनाना है आपको, स्टेट लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप टेबल में लिखेंगे HN, यहाँ पे इस टेबल में लिखेंगे HN Y, और यहाँ पे आप लिखेंगे HN जाए, ये लिख देंगे आप। इतना लिखने के बाद अब आप ट्रिक देखिए।
स्टेट है n इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 1 हो जाएगा। ये तो सबसे आसान है, इधर तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। n इज इक्वल टू 1, n इक्वल टू और n इक्वल 3, ये लिख दिया। अब आपने एक अनिल कपूर का गाना सुना होगा जिसमें वो 1 2 का 4 करता है, तो हम भी कर देते हैं 1 2 4। लिखा इतना तो आप लिख ही लिए होंगे। एक मिनट। हाँ, आपने अनिल कपूर का गाना सुना होगा 1 2 का 4, ये लिखा 1 2 4 और आखिरी में 8 कर देना। 1 2 4 8 लिख दिया। इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बार y लिखेंगे, एक बार y स्क्वायर लिखेंगे, एक बार y क्यूब लिखेंगे। एक बार इधर एक भी बार y नहीं था, एक बार y आया, 2 बार y आए, 3 बार y आया। मतलब इनका सॉल्यूशन बता रहा हूं, जो सॉल्यूशन निकल कर आता है वो मैं यहाँ पे ट्रिकी बेस कर दिया है, वो देखिए आप, ठीक है। ये हो गया। अब सुनिए, यहाँ पे y आया, इसकी पावर क्या थी 2, तो -2y ये कर देना है, और यहाँ पे लिखना है -12y। तो अगर n इज इक्वल टू 3 पे hn की वैल्यू आपसे कोई पूछ ले, तो n इज इक्वल, आप सीधा ये टेबल बनाएंगे, 1 2 4 8 लिख देंगे, 1 2 4 8 लिख दिया। y स्क्वायर y क्यूब कर देना, 12 2 घटाते जाना, -12y -2y ये लिख लिया। चलिए अब उस तरफ का बताता हूं, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, hn अंडर रूट बीटा x से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे नोट करना है हमें। चलिए अब यहाँ 2 था, यहाँ 2, यहाँ 2, 4 है 4, 8 है तो 8, ठीक है, ये लिख लिया। अब एक बार y है, यानी y की जगह आप लिखेंगे रूट बीटा x, और ये रूट सिर्फ बीटा के ऊपर है, x के ऊपर नहीं है, रूट बीटा x लिखा आपने। अब नेक्स्ट में जाएंगे तो इस रूट में से, मतलब इस रूट को हटाना है, तो इस रूट को हटाने के लिए मैं इसी का 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। देखिए यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं, यही होगा। तो इस पूरे का 2 से मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर, इसी तरह से होगा, ये लिख लिया। अब यहाँ पे आपने एक स्टेप नीचे गए तो 2 से मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3/2 एक्स क्यूब लिख लीजिए इस तरह से पहले तो आप, ठीक है। अब यहाँ पे 12 और यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 12 है तो यहाँ इधर लिखिए 2, यहाँ लिखिए 12, लिख दिया इस तरह से, ठीक है। अब y की जगह आप लिख देंगे रूट बीटा एक्स, दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट, रूट बीटा एक्स, हाँ दिख तो रहा है, चलो ठीक है, ठीक है। ये मैंने इसके सॉल्यूशन निकाल के रख दिए, तो मैं थोड़ा सही कर देता हूं। ओके, देखिए तो हमने क्या किया कि n इक्वल्स टू 0 स्टेट पे यहाँ पे h की 1 1 वैल्यू आएगी, फिर 1 2 4 8 लिख देना है, 1 2 4 8, जाते से पेपर में पहले टेबल बना लेना, ठीक है। y स्क्वायर y क्यूब, 2y 12y, ये हो गया। यहाँ पे भी सेम टू रखना है, बस बीटा की y स्क्वायर की जगह बीटा एक्स स्क्वायर, y क्यूब की जगह बीटा की पावर 3/2 एक्स क्यूब। कैसे आया, इसमें से एक कदम नीचे गए, 2 का मल्टीप्लाई किया, 3 कदम नीचे गए, सॉरी 2 कदम नीचे गए तो 3 का मल्टीप्लाई किया, इस रूट में ये आएगा, ये ध्यान रख लेना है। अब आपसे अगर कोई पूछ ले, अब आपसे कोई पूछ ले कि ये ऐसे कि H2 जाय की वैल्यू क्या होगी, H2 जाय की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए H2 जाय की वैल्यू क्या होगी आपसे किसी ने पूछ लिया, तो n इज इक्वल टू 2 में, मैं इसको आपने नोट कर ही लिया होगा, मैं रब कर रहा हूं, ठीक है।
अब आपसे पूछ लिया कि H2 जाए की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए n इक्वल टू 2 पे हमने क्या देखा था, n इक्वल टू 2 पे हमने देखा था ऊपर 1 नीचे 2, एक मिनट, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था 2y, और इसके सामने हमने क्या लिखा था, यहाँ पे 2 अंडर रूट बीटा एक्स, यही लिखा था 2 अंडर रूट बीटा एक्स, ये H1 H2 H3, और आपसे किसी ने पूछ लिया कि H2 के लिए क्या हो जाएगा, यही बात आई थी। ठीक है, हमने अभी टेबल में ही देखा था, इस तरह से हमें सीखना है। फिर से आप अपने सामने टेबल रख लीजिए, मैं भी अपने सामने टेबल रखा हूँ, और देखते हैं क्या होगा। ठीक, क्या था, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, 1 2 4 था, 4 था, यहाँ पे y था, यहाँ पे y स्क्वायर था, y स्क्वायर था, और यहाँ पे क्या था, बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 2y, 2 रूट बीटा एक्स, यही था ना, ध्यान रख लीजिए इसको। ठीक है, और 4y के साथ क्या था, 4y स्क्वायर के साथ था -2, ये ध्यान रख ही लिया होगा। तो अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व कि H2 जाए की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए H2 जाए इज इक्वल टू, अगर आपके सामने यहाँ 2 लिखा होगा ना, यहाँ 2, तो यहाँ पे कहीं आपके ऑप्शन में 4 बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 2y लिखा होगा, ऐसे पहचानना है। क्या कहा मैंने, 4 बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिखा होगा आपके ऑप्शन में। देखिए 4 बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये होने के बाद 1/2 रूट 2 ये लिखना है, और बीटा पाई की पावर 1/4, इस तरह से करना है। ठीक है, तो ये होगा। तो H2 जाए में, H2 जाए के अंदर, H2 जाए के अंदर आपको 4 बीटा, आपको इतना सारा याद नहीं करना, अगर H2 लिखा है तो ये लिखा मिलेगा। H3 जाए होगा, H3, 4 के बाद क्या था, 8 था, 4 के बाद तो 8 ही था, 8 और क्या कहेंगे, बीटा क्यूब एक्स क्यूब माइनस 12y, और यहाँ पे कुछ बड़ा सा लिखा होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, बस ये रखना कि 3 के सामने 8 होगा, 2 के सामने 4 बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 2 होगा, इस तरह से ध्यान रखना है। ठीक है, अब दूसरी बात आ जाती है कि अगर 3 से ज़्यादा आ गया तो देखो भाई, फिर तो वो क्वेश्चन जाए, वो जाए, सब कुछ जाए, क्योंकि यहाँ पे जाए लिखा है, तो छोड़ देना उसको, क्योंकि इतना सारा आप कैसे याद रखेंगे, क्योंकि यही काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए मैंने ये कहा कि आप वो टेबल याद कर लीजिए, वो टेबल याद कर लीजिए, 2 के सामने ये वैल्यू होगी, 3 के लिए ये ऑप्शन होगा, खत्म, ये ऑप्शन देख के टिक मारना है। चलिए अब हम नोड के बारे में सीखेंगे और वेव फंक्शन प्लॉट बनाएंगे। इसके लिए भी आप एक टेबल बना लीजिए मेरे साथ साथ, मैं भी आपके सामने टेबल बनाया देता हूं, देखते हैं किस तरह से। यहां पे लिखेंगे n, फिर लिखेंगे hn अंडर रूट बीटा x, ये लिखना है। फिर यहाँ पे आपको वेव फंक्शन प्लॉट के लिए इतनी जगह छोड़ देनी है, मतलब वो हमारा वेव फंक्शन जो होगा साइन n वर्सेस x के बीच में प्लॉट होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे इस वेव फंक्शन प्लॉट के अंदर हम नोड निकालना भी सीख जाएंगे। देखिए स्टेट 0 है, स्टेट 0 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1, HN1, यहाँ पे 0 के लिए 1 लिखा जाएगा। ठीक है, ये आप जान गए हैं। अब 0 के लिए 1 लिखा गया है, तो अब देखिए क्या करना है, 1 रूट, अब जैसे क्या कहते हैं, 1 रूट बीटा एक्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 लिखा, 0 के लिए 1 लिखना है, ये ध्यान रखेंगे। अब जितनी स्टेट उतनी नोड, क्या कहा मैंने, जितनी स्टेट उतनी नोड, उतनी ही
नोड। कितनी स्टेट है यहाँ पे, 0 स्टेट पे पूछा है तो नोड भी 0 आएगी। तो यानी इसका वेव फंक्शन प्लॉट इस तरह से आएगा, ठीक है, साई एन एक्स वर्सेस एक्स और ये माइनस एक्स। इस तरह से इसका वेव फंक्शन प्लॉट होगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जब n इज इक्वल टू 1 था, n इक्वल 1 था, तो यहाँ पे 1 के लिए क्या था, 2 था, तो 2 यही था। रूट बीटा एक्स, अभी टेबल में देखे हैं हम, अभी टेबल में देखे, अगर जितनी नोड जितनी स्टेट उतनी नोड, कितनी स्टेट है, एक स्टेट है, तो नोड भी एक ही आएगा। वो किस तरह से, ठीक है, ये ओरिजिन से जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, एक मिनट ना। ये इस तरह से नीचे की ओर जाएगा डायग्राम, इसका वेव फंक्शन प्लॉट, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, एक यार फिर टेढ़ा बन जाता है, एक मिनट, ये इस तरह से होगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, जितनी स्टेट उतनी नोड, तो ये रही पहली नोड इसकी, साई एन एक्स माइनस एक्स, इस तरह से। अगर n इक्वल टू 2 हो तो यहां पे क्या था, 4 बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट बीटा एक्स, या फिर 2 ही रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 भी चल जाएगा, माइनस 2। अब कितने हैं यहाँ पे, कितनी स्टेट है, 2 स्टेट है, तो 2 नोड निकल कर आएगी, 2 नोड निकल कर आएगी। इस तरह से ये रही पहली नोड, ये रही दूसरी नोड। इस तरह से इसका वेव फंक्शन प्लॉट आएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, जितनी स्टेट उतनी नोड, किसके अंदर, एसएचओ के अंदर। अब हम बात करेंगे 1D एसएचओ की एनर्जी के बारे में, 1D एसएचओ की एनर्जी के बारे में। देखिए, एनर्जी ऑफ 1 डायमेंशनल एसएचओ, ये हमारा हेडिंग है। अब ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं। ग्राउंड स्टेट के लिए n बराबर 0 हुआ। अगर n बराबर 0 हुआ तो देखिए, सबसे पहले 1D एसएचओ का जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है n प्लस 1/2 h ओमेगा, या कहीं कहीं h म्यू भी लिखा होता है, तो हम म्यू कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। n इज इक्वल टू 0 है तो E0 1/2 h न्यू, यानी एन स्टेट 0 होने पर एनर्जी 0 नहीं हो रही, यानी ग्राउंड स्टेट पर भी कुछ ना कुछ एनर्जी है, किसकी, 1D एसएचओ की। ऐसा और हमने कहाँ देखा था, ऐसा हमने ट्रांसलेशनल मोशन में देखा था, जहाँ पे ग्राउंड स्टेट 0 होने पर भी मतलब उसकी एनर्जी रहती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब दूसरी बात, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करें, यानी n बराबर 1, तो E1 इज इक्वल टू 3/2 h न्यू। एक बढ़ाते चलिए, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n इक्वल्स 3 हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू 5/2 h न्यू। थर्ड एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा,
E3 इज इक्वल टू 7/2 h म्यू। ये हो गया। तो आप देख रहे हैं एनर्जी कांस्टेंट बढ़ती जा रही है, मतलब गैप एक जैसा ही है, सब में एक एक का ही गैप आ रहा है। तो हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बना लेते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम देखते हैं किस तरह से है। सबसे पहले है n इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 0 पे क्या एनर्जी थी? 1/2 h म्यू। फिर है n इक्वल 1, 3/2 h म्यू। n इक्वल टू 5/2 h म्यू। 7/2 h म्यू। n इक्वल 4, 9/2 h म्यू। n इक्वल्स 5, 11/2 h म्यू। इसी तरह से ये एनर्जी लेवल डायग्राम इसका बनकर आएगा। अब गैप देखिए, 3/2 माइनस 1/2, 1/2, सॉरी 1/2 क्या 1 आएगा। ठीक है, इन दोनों का तो डिफरेंस क्या आएगा? इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो h न्यू, डेल ई इज इक्वल टू एच म्यू के बराबर आएगा। यहाँ पे भी डेल ई एच म्यू के बराबर आएगा, डेल ई एच न्यू, डेल ई एच न्यू के बराबर आएगा, डेल ई एच न्यू के बराबर आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि एनर्जी लेवल इक्वी स्पेस्ड है। तो हाँ है, ये होगा 1DSHO के बारे में। नोट करिए, लाइट चली गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम पढ़ेंगे 2DSHO के बारे में। 2DSHO 2DSHO में देखते हैं क्या होगा। गर्मी है। 2DSHO तो इसका फॉर्मूला भी बदलने वाला है। देखिए किस तरह से इसका फॉर्मूला बदलता है। 2DSHO दो तरह का होता है, आइसोट्रोपिक SHO और एनआइसोट्रोपिक SHO। दो तरह के 2DSHO होते हैं, आइसोट्रोपिक SHO और एनआइसोट्रोपिक SHO। आइसोट्रोपिक SHO में NX बराबर NY होता है, एनआइसोट्रोपिक में नहीं होता। इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है NX प्लस NY, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं NX प्लस NY एक ही जैसे है, तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो है NX प्लस NY 1/2 h/न्यू। इस तरह से निकल के आता है। और यहाँ पे जो एनर्जी का फॉर्मूला आता है NX प्लस 1/2 h/न्यू और NX NY प्लस 1/2 h/न्यू, ये निकलकर इसका फॉर्मूला आता है। नोट कर लेंगे। अब हम इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखेंगे। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखना है हमें, इसका देखते हैं। आ जाइए, ये है, थोड़ा आड़ा तिरछा बन गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पे आइसोट्रोपिक SHO का, लाइट आ गई, आइसोट्रोपिक SHO का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अब मैंने कहा फर्स्ट पे n इज इक्वल टू 1 है। अगर n इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे डिजेनरेसी की बात भी आ जाएगी। n इज इक्वल टू 1 है तो फॉर्मूला क्या था? E1। ठीक है, NX प्लस NY कितना था? NX प्लस NY क्या था एनर्जी का फॉर्मूला? NX प्लस NY बाहर हाफ h/म्यू, 1 + 1
तो 2/2 यानी 1 आता है। एनर्जी लेवल 1 पे इसकी जो क्या कहते हैं, इसकी जो एनर्जी निकल के आती है वो आती है 1 ठीक है। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, जितनी उतनी डीजनरेसी, जितनी उतनी डीजनरेसी। तो 2D SHO में जितनी HU निकल के आ गई उतनी डीजनरेसी होती है। ये इसकी ट्रिक, जितनी उतनी डीजनरेसी, जिसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो G क्या होगा, G हो जाएगा हमारे पास 1। नोट करिए इसे 1 मिनट। बात निकल के आई थी, जितनी डीजनरेसी, जितनी HU उतनी डीजनरेसी, ठीक है। अब अगर n = 2 पे बात करते हैं, n = 2 पे बात करें तो nx + ny भी 2, तो 2 और 2 4, उसमें से 2 घटाए तो 2HU, यानी डीजनरेसी 2 क्या है, E2। nx + ny 1/2HU, तो 2 + 2 1/2HU, 4 हो जाएगा, अल्टीमेटली 2HU आएगा। फिर n = 3 की बात करें, n = 3 की बात करें तो यहाँ पे आएगा 3HU, डीजनरेसी हो जाएगी 3। इस तरह से आपको डीजनरेसी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये भी आपने कैलकुलेट कर ही लिया होगा, ठीक है। अब अगर 4 की बात करूँ, n = 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4HU, डीजनरेसी आ जाएगी 4, ये होगा। इस तरह से नोट करेंगे। अब क्या क्या कंडीशन होगी कि जो डीजनरेसी है, यानी मेरा कहने का मतलब है किस कंडीशन पे डीजनरेसी 1 आएगी, तो 0,0 पे फर्स्ट डीजनरेसी है। फिर सेकेंड डीजनरेसी मतलब 2 डीजनरेसी आनी चाहिए, तो 0,1 या 1,0। उसी तरह से 3 डीजनरेसी आनी चाहिए, 3,0, 0,3 और 1, 2, 2, 1, इस तरह से। और 4 हमें निकालनी है तो 4, 0, 0, 4, ये हो सकता है 1, 3, 3, 1, ये हो सकता है 1, 2, 1 मिनट रुक जाइए, मेरे से कुछ गड़बड़ी हो गई। हाँ, ये यहाँ पे 3 आएगा, ये यहाँ पे एक, सॉरी हाँ मेरे से मिस्टेक हो गई, 1,1, 0,2, 2,0, ये होगा इस तरह से। और 3,0, 0,3, 1,2, 2,1, इस तरह से ये डीजनरेसी निकल कर आएगी इन कंडीशन पे। मेरा तो ये मानना है कि आप डायरेक्ट ये याद रखो कि जितनी HU उतनी डीजनरेसी, सबसे ज़्यादा सरल यही होगा। अब हम 3D SHO के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ना है अब हमें? 3D SHO के बारे में। देखिए 3D SHO की भी सेम कंडीशन है, आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक, ठीक है, आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक 3D SHO। आइसोट्रोपिक, एनआइसोट्रोपिक, ये लिख लिया आपने। फिर यहाँ पे nx = ny = nz होता है, यहाँ पे nx ≠ ny ≠ nz होता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आता है nx + ny + nz 1/2 होता है, और यहाँ पे जो एनर्जी का फॉर्मूला आता है nx + 1/2 ny + 1/2 nz + 1/2 निकल कर आता है। नोट करेंगे इसे।
इसकी डीजनरेसी का फॉर्मूला, इसकी डीजनरेसी का फॉर्मूला क्या होता है? तो डीजनरेसी बराबर जी एक्स माइनस 3/2, ये ध्यान रखेंगे, x नहीं, हाँ x या n माइनस 3/2 याद रख लीजिए, n माइनस 3/2 एच न्यू होती है। इसकी डीजनरेसी का फॉर्मूला है g इज इक्वल्स टू n माइनस 3/2। n क्या है? स्टेट। अब आपसे पूछ लेगा 21/2 पे डीजनरेसी निकालो, तो 21/2 रख देना यहाँ पे n की जगह, वो आप जो आंसर आपका सॉल्यूशन आएगा, मतलब 21/2 करेंगे तो आप 18/2 तो कुछ आएगा 6 के आसपास मेरे हिसाब से, मतलब जो भी आपका आंसर आए आप करके देख लेना, आपको मिल जाएगा, मतलब 9 आएगा इसका। देखो आपको करके दिखाता हूँ। देखिए अगर आपसे बोल दिया गया कि 21/2 पे डीजनरेसी कितनी होगी, तो n की जगह आप 21/2 रख दो, कितना आ जाएगा? 18/2 9h न्यू, तो 9 डीजनरेसी होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका एनर्जी लेवल डायग्राम भी उसी तरह से बनेगा जिस तरह से हमने बनाया है, वो भी देख लीजिए आप। देखिए n इक्वल 1, n इक्वल 1 था, 1 1 1 3/2 एच न्यू, ठीक है। डीजनरेसी क्या फॉर्मूला क्या था? n प्लस 3/2 एच न्यू, 1 प्लस 3/2 एच न्यू करना है, ठीक है। 1 प्लस 3/2 एच न्यू करेंगे, सॉरी ये तो ग्राउंड स्टेट पर है, तो ग्राउंड स्टेट पर जो हमारी एनर्जी निकल के आएगी वो 3/2, यहाँ पर डीजनरेसी नहीं निकालनी है, मतलब ये फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट पे जो हमारी एनर्जी निकल कर आती है, ग्राउंड स्टेट पे जो हमारी एनर्जी निकल कर आएगी वो ये आएगी 3/2 एच न्यू। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n बराबर क्या होगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी निकल के आती है 5/2 एच न्यू, फिर आएगी 7/2 एच न्यू, इसी तरह से आपकी एनर्जी निकलती आएगी, ये ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिए इसे भी आप, ठीक। अब बारी आ जाती है इसकी एवरेज वैल्यू की, कि एसएचओ में आपसे एवरेज वैल्यू भी पूछ लेता है, तो वो भी हम याद कर लेते हैं, बड़ा आसान है, इसका भी टेबल बनाए देते हैं। देखिए ग्राउंड स्टेट लिखना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिखना है और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट लिखना है। n बराबर 0, n बराबर 1, n बराबर 2 कर देना, ये यहाँ पे ये इस तरह से, ठीक है। सबसे पहली बात x पोजीशन 0, यहाँ पे भी पोजीशन 0 होगी और यहाँ पे भी पोजीशन 0 होती है। फिर बारी आती है px की, मोमेंटम भी 0 0 0, एक्स स्क्वायर आएगा तो 1/2 बीटा करेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा 1/2। अब इसमें से एक और एक बढ़ाया जाए, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आएगा 3/2 बीटा और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में आएगा 5/2 बीटा, इस तरह से। फिर है पोजीशन, सॉरी मोमेंटम का स्क्वायर, मोमेंटम के स्क्वायर में आप कुछ नहीं करेंगे, आप h कट स्क्वायर बाय बीटा, 3h कट स्क्वायर बाय बीटा, 3/2 बीटा, यहाँ पे 2 आएगा, हाँ 2 आएगा, और 5h कट स्क्वायर बीटा बाय 2, इस तरह से लिखेंगे, एक एक बढ़ाते जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी आएगी 1/4 h ओमेगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी
1/4, 2/4 H ओमेगा आएगा, सॉरी 2 नहीं 3/4, और 3/4 H ओमेगा, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 5/4 H ओमेगा। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, किसकी? पोटेंशियल एनर्जी की। 1/4 H न्यू या H ओमेगा, ठीक है, 1/4 H न्यू, 3/4 H न्यू और 5/4 H न्यू, ये नोट करें। फिर है टोटल एनर्जी 1/2 H न्यू, 3/2 H न्यू एंड 5/2 H न्यू, 3/2 H न्यू एंड 5/2 H न्यू। तो ये सारी एवरेज वैल्यू आती है हर एक स्टेट के लिए, मैंने आपको निकाल के दे दी है, नोट करेंगे इसे। अब हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन मुझे आपको करवाना है जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर के अंदर, जो कि है, एक मिनट, मैं ढूंढ लूँ, निकाल के ही तो रखा था, ये रहा। कहा गया है कि 3D SHO दिया गया है, ठीक है, और आपको उसमें फर्मियंस का बताना है। देखिए मैं आपके पास, मेरे पास एक मिनट क्वेश्चन कहाँ रखा है, एक मिनट रुक जाइए। ये रहे क्वेश्चन, ये रहा। हाँ, क्वेश्चन ये कहा है, कंसीडर ए मॉडल ऑफ 5 नॉन इंटरैक्टिंग फर्मियंस। क्या कहा है? आपको एक मॉडल कंसीडर करना है जो एक, जिसके अंदर नॉन इंटरैक्टिंग फर्मियंस प्रेजेंट है, ठीक है। अब नॉन इंटरैक्टिंग फर्मियंस के बारे में कहा गया है और किस में है? 3D SHO में। तो कंसीडर ए 3 डायमेंशनल SHO हैविंग 5 नॉन इंटरैक्टिंग फर्मियंस, ये क्वेश्चन है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि आपको एक फंक्शन दी, मैं आपको लिख देता हूं, एक मिनट रुक जाइए। देखिए, कंसीडर ए मॉडल ऑफ 5 नॉन इंटरैक्टिंग फर्मियंस, नेट जून 2018 का क्वेश्चन है, ऑफ 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। यहां पे आपको एक चीज दी हुई है, H ऑपरेटर 1/2m px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर, डराने के लिए पता नहीं क्या क्या दे, ओमेगा है, सॉरी क्या क्या दे देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये दिया हुआ है। और आपको बताना है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ 5 नॉन इंटरैक्टिंग फर्मियंस। आपको ये फंक्शन पता नहीं, ये दिया हुआ है एनर्जी, और आपसे पूछा गया है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी बता दी है 5 नॉन इंटरैक्टिंग फर्मियंस की। 3D SHO के केस की बात करते हैं। 3D SHO के केस में दिया है, नेट जून 2018 का क्वेश्चन है। अगर कुछ नहीं दिया हो, आइसोट्रोपिक या एनआइसोट्रोपिक, तो आप आइसोट्रोपिक वाली कंडीशन मान के चलेंगे, NX प्लस NY प्लस NZ 1/2 H न्यू, यही मान के चलेंगे। दूसरी बात, ये फर्मियंस के लिए दिया हुआ है, फर्मियंस कितने? 5 नॉन इंटरैक्टिंग फर्मियंस। तो फर्मियंस जो होते हैं वो पाउलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? पाउलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। ये बना इसका एनर्जी डायग्राम, ठीक है। 3D SHO में क्या था? 3/2 H न्यू, 5/2 H न्यू, 7/2 H न्यू, इसी तरह से स्टेट थी हमारे पास, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं।
फिर क्या कहा कि पाउलिस एक्सक्लूजन, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन भरते हैं उसी तरह से हम फर्मियंस को करेंगे। 5 नॉन इंटरेक्टिंग फर्मियंस है, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से ही भरा जाएगा। सॉरी एक मिनट, यहाँ पे डिजेनरेसी की बात आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे इसकी डिजेनरेसी कितनी थी 1, यहाँ पे कितनी आएगी 3। क्या है डिजेनरेसी का फॉर्मूला हमारे पास n+3/2 h न्यू। ठीक है, यही हमारे पास डिजेनरेसी का फॉर्मूला है। ठीक, अब 5/2 + 3/2 h न्यू हो जाएगा। ठीक है, तो 4h न्यू निकल के आएगा हमारे पास, 4h न्यू। ये कुछ गड़बड़ तो हो नहीं रही है, बात निकल के आई थी जितनी डिजेनरेसी, जितनी h न्यू उतनी डिजेनरेसी। ठीक है, अब अगर n = 2 पे बात करते हैं, n = 2 पे बात करें तो nx + ny भी 2, तो 2 और 2 4, उसमें से 2 घटाए तो 2h न्यू, यानी डिजेनरेसी 2 क्या है E2 nx + ny 1/2 h न्यू, तो 2 + 2 1/2 h न्यू, 4 हो जाएगा, अल्टीमेटली 2h न्यू आएगा। फिर n = 3 की बात करें, n = 3 की बात करें तो यहाँ पे आएगा 3h न्यू, डिजेनरेसी हो जाएगी 3। इस तरह से आपको डिजेनरेसी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये भी आपने कैलकुलेट कर ही लिया होगा। ठीक है, अब अगर 4 की बात करूँ, n = 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4h न्यू, डिजेनरेसी आ जाएगी 4। ये होगा, इस तरह से नोट करेंगे। अब क्या क्या कंडीशन होगी कि जो डिजेनरेसी है, यानी मेरा कहने का मतलब है किस कंडीशन पे डिजेनरेसी 1 आएगी, तो 0,0 पे फर्स्ट डिजेनरेसी है। फिर सेकेंड डिजेनरेसी मतलब 2 डिजेनरेसी आनी चाहिए, तो 0,1 या 1,0। उसी तरह से 3 डिजेनरेसी आनी चाहिए, 3,0 0,3 और 1 2 2 1, इस तरह से। और 4 हमें निकालनी है तो 4 0 0 4, ये हो सकता है 1 3 3 1, ये हो सकता है 1 2। एक मिनट रुक जाइए, मेरे से कुछ गड़बड़ी हो गई। हाँ, ये यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे एक, सॉरी हाँ मुझसे मिस्टेक हो गई, 1,1 0,2 2,0, ये होगा इस तरह से। और 3,0 0,3 1,2 2,1, इस तरह से ये डिजेनरेसी निकल कर आएगी इन कंडीशन पे। मेरा तो ये मानना है कि आप डायरेक्ट ये याद रखो कि जितनी h म्यू उतनी डिजेनरेसी, सबसे ज़्यादा सरल यही होगा। अब हम 3D SHO के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ना है अब हमें? 3D SHO के बारे में। देखिए 3D SHO की भी सेम कंडीशन है, आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक। ठीक है, आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक 3D SHO। आइसोट्रोपिक, एनआइसोट्रोपिक, ये लिख लिया आपने। फिर यहाँ पे nx बराबर ny बराबर nz होता है, यहाँ पे nx नॉट इक्वल टू ny नॉट इक्वल टू nz होता है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आता है nx प्लस ny प्लस nz 1/2 h न्यू होता है, और यहाँ पे जो एनर्जी का फॉर्मूला आता है nx प्लस 1/2 h न्यू, ny प्लस 1/2 h न्यू, nz प्लस 1/2 h न्यू निकल कर आता है। नोट करेंगे इसे।
इसकी डीजनरेसी का फॉर्मूला, इसकी डीजनरेसी का फॉर्मूला क्या होता है? तो डीजनरेसी बराबर जी एक्स माइनस 3/2, ये ध्यान रखेंगे, x नहीं, हाँ x या n माइनस 3/2 याद रख लीजिए, n माइनस 3/2 h न्यू होती है। इसकी डीजनरेसी का फॉर्मूला है g इज इक्वल्स टू n माइनस 3/2। n क्या है? स्टेट। अब आपसे पूछ लेगा 21/2 पे डीजनरेसी निकालो, तो 21/2 रख देना यहाँ पे n की जगह, वो आप जो आंसर आपका सॉल्यूशन आएगा, मतलब 21/2 करेंगे तो आप 18/2 तो कुछ आएगा 6 के आसपास मेरे हिसाब से, मतलब जो भी आपका आंसर आए आप करके देख लेना, आपको मिल जाएगा, मतलब 9 आएगा इसका। देखो आपको करके दिखाता हूँ। देखिए अगर आपसे बोल दिया गया कि 21/2 पे डीजनरेसी कितनी होगी, तो n की जगह आप 21/2 रख दो, कितना आ जाएगा? 18/2 9h न्यू, तो 9 डीजनरेसी होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका एनर्जी लेवल डायग्राम भी उसी तरह से बनेगा जिस तरह से हमने बनाया है, वो भी देख लीजिए आप। देखिए n इक्वल 1, n इक्वल 1 था, 1 1 1 3/2 h न्यू, ठीक है। डीजनरेसी क्या फॉर्मूला क्या था? n प्लस 3/2 h न्यू, 1 प्लस 3/2 h न्यू करना है, ठीक है। 1 प्लस 3/2 h न्यू करेंगे, सॉरी ये तो ग्राउंड स्टेट पर है, तो ग्राउंड स्टेट पर जो हमारी एनर्जी निकल के आएगी वो 3/2, यहाँ पर डीजनरेसी नहीं निकालनी है, मतलब ये फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट पे जो हमारी एनर्जी निकल कर आती है, ग्राउंड स्टेट पे जो हमारी एनर्जी निकल कर आएगी वो ये आएगी 3/2 h न्यू। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n बराबर क्या होगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी निकल के आती है 5/2 h न्यू, फिर आएगी 7/2 h न्यू, इसी तरह से आपकी एनर्जी निकलती आएगी, ये ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिए इसे भी आप, ठीक। अब बारी आ जाती है इसकी एवरेज वैल्यू की, कि एसएचओ में आपसे एवरेज वैल्यू भी पूछ लेता है, तो वो भी हम याद कर लेते हैं, बड़ा आसान है, इसका भी टेबल बना देते हैं। देखिए ग्राउंड स्टेट लिखना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिखना है और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट लिखना है। n बराबर 0, n बराबर 1, n बराबर 2 कर देना, ये यहाँ पे ये इस तरह से, ठीक है। सबसे पहली बात x पोजीशन 0, यहाँ पे भी पोजीशन 0 होगी और यहाँ पे भी पोजीशन 0 होती है। फिर बारी आती है px की, मोमेंटम भी 0 0 0, एक्स स्क्वायर आएगा तो 1/2 बीटा करेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा 1/2। अब इसमें से एक और एक बढ़ाया जाए, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आएगा 3/2 बीटा और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में आएगा 5/2 बीटा, इस तरह से। फिर है पोजीशन, सॉरी मोमेंटम का स्क्वायर, मोमेंटम के स्क्वायर में आप कुछ नहीं करेंगे, आप h कट स्क्वायर बाय बीटा, 3h कट स्क्वायर बाय बीटा, 3/2 बीटा, यहाँ पे 2 आएगा, हाँ 2 आएगा, और 5h कट स्क्वायर बीटा बाय 2, इस तरह से लिखेंगे, एक एक बढ़ाते जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी आएगी 1/4 h ओमेगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी
1/4, 2/4 H ओमेगा आएगा, सॉरी 2 नहीं 3/4, और 3/4 H ओमेगा, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 5/4 H ओमेगा। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, किसकी? पोटेंशियल एनर्जी की। 1/4 H न्यू या H ओमेगा, ठीक है, 1/4 H न्यू, 3/4 H न्यू और 5/4 H न्यू, ये नोट करें। फिर है टोटल एनर्जी, 1/2 H न्यू, 3/2 H न्यू एंड 5/2 H न्यू, 3/2 H न्यू एंड 5/2 H न्यू। तो ये सारी एवरेज वैल्यू आती है हर एक स्टेट के लिए, मैंने आपको निकाल के दे दी है, नोट करेंगे इसे। अब हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन मुझे आपको करवाना है जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर के अंदर, जो कि है, एक मिनट, मैं ढूंढ लूँ, निकाल के तो रखा था, ये रहा। कहा गया है कि 3D SHO दिया गया है, ठीक है, और आपको उसमें फर्मियंस का बताना है। देखिए मेरे पास एक मिनट क्वेश्चन कहाँ रखा है, एक मिनट रुक जाइए। ये रहे क्वेश्चन, ये रहा। हाँ, क्वेश्चन ये कहा है, कंसीडर ए मॉडल ऑफ 5 नॉन इंटरैक्टिंग फर्मियंस। क्या कहा है? आपको एक मॉडल कंसीडर करना है जो एक जिसके अंदर नॉन इंटरैक्टिंग फर्मियंस प्रेजेंट है, ठीक है। अब नॉन इंटरैक्टिंग फर्मियंस के बारे में कहा गया है और किस में है? 3D SHO में। तो कंसीडर ए 3 डायमेंशनल SHO हैविंग 5 नॉन इंटरैक्टिंग फर्मियंस, ये क्वेश्चन है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि आपको एक फंक्शन दी, मैं आपको लिख देता हूं, एक मिनट रुक जाइए। देखिए, कंसीडर ए मॉडल ऑफ 5 नॉन इंटरैक्टिंग फर्मियंस, नेट जून 2018 का क्वेश्चन है, ऑफ 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। यहां पे आपको एक चीज दी हुई है, H ऑपरेटर 1/2m px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर, डराने के लिए पता नहीं क्या क्या देते, ओमेगा है, सॉरी क्या क्या दे देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये दिया हुआ है। और आपको बताना है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ 5 नॉन इंटरैक्टिंग फर्मियंस। आपको ये फंक्शन पता नहीं, ये दिया हुआ है एनर्जी, और आपसे पूछा गया है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी बता दी है 5 नॉन इंटरैक्टिंग फर्मियंस की। 3D SHO के केस की बात करते हैं। 3D SHO के केस में दिया है, नेट जून 2018 का क्वेश्चन है। अगर कुछ नहीं दिया हो, आइसोट्रोपिक या एनआइसोट्रोपिक, तो आप आइसोट्रोपिक वाली कंडीशन मान के चलेंगे, NX प्लस NY प्लस NZ 1/2 H न्यू, यही मान के चलेंगे। दूसरी बात, ये फर्मियंस के लिए दिया हुआ है, फर्मियंस कितने? 5 नॉन इंटरैक्टिंग फर्मियंस। तो फर्मियंस जो होते हैं वो पाउलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? पाउलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। ये बना इसका एनर्जी डायग्राम, ठीक है। 3D SHO में क्या था? 3/2 H न्यू, 5/2 H न्यू, 7/2 H। हमारे पास इसी तरह के ये जो एनर्जी लेवल आएंगे 3D SHO के अंदर। अब ठीक है, अब हम इसकी डिजेनरेसी का फॉर्मूला क्या है? G = n - 3/2 H न्यू, यही होता है।
3/2 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा, डीजेनरेसी बराबर 1। 5/2 माइनस 3/2 कितना होगा, 5/2 माइनस 3/2, 5 में से 3 गए। देखिए 5/2 माइनस 3/2 अब करेंगे तो कितनी डीजेनरेसी निकल के आनी चाहिए, वो यहाँ पे हमें रखेंगे। तो यहाँ पे जो डीजेनरेसी निकल के आएगी हमारी 3 निकल के आएगी डीजेनरेसी इस लेवल पर, ठीक है। अब इधर डीजेनरेसी 3 निकल कर आई है, डीजेनरेसी 3 निकल कर आई है, तो फर्मियंस जो होते हैं वो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। और इसके बाद देखिए किस तरह से इलेक्ट्रॉन की तरह भर जाएंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो इसकी जो एनर्जी होंगी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, मतलब इनकी जो एनर्जी होगी वो किस तरह से होंगी, तो देखिए जिस स्टेट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अब इस स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 × 3/2 hν प्लस 1 2 3 3 × 5/2 hν, इस तरह से ही होगा, देख लीजिए इसे। तो इसकी जो एनर्जी निकल के आएगी 21/2 hν, ये है इसका आंसर, नोट करेंगे इसको। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने वाइब्रेशनल मोशन को भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।